कहानी की शुरुआत में हम लोग कुछ हाई स्कूल के बच्चों को देखते हैं। वहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज होता है और वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इस एनिमी का मेन कैरेक्टर इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, तो वहीं पर उसे एक खरगोश दिखता है और वो बोलता है इतनी नीचे में इतना कमजोर सा जानवर कैसे आ गया। और ये नल्ला हमारा मेन कैरेक्टर इस कहानी का, इसका नाम है हाजिमे। हाजिमे इधर उधर देख ही रहा था तो वहाँ पर दो वोल्फ दिखते हैं और वो सीधा खरगोश पर अटैक ही कर देते हैं, लेकिन वो खरगोश एक ही शॉट में उसे खत्म कर देता है। और उसे ऐसे देखकर हाजिमे की पूरी हालत खराब हो जाती है। उसको खत्म करने के बाद वो सीधा हाजिमे पे अटैक कर देता है और वहाँ बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था। वहीं पर हाजिमे किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हम लोग उसे देख सकते हैं, वो बहुत बड़ा भालू था। कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। सोचो अगर तुम कहीं जा रहे हो और गलती से ये सामने आ जाए, फिर वो भालू एक ही शॉट में उस खरगोश को खत्म कर देता है। और इसे देखकर हाजिमे के भाई और ज्यादा फट जाती है और इतना ज्यादा घबरा जाता है, उसकी तो पूरी मेंटल हेल्थ ही खराब हो जाती है। वो भालू जैसे ही हाजिमे को देखता है उस पर तुरंत ही अटैक कर देता है और इस अटैक से हाजिमे का एक हाथ कट जाता है। कटा हुआ हाथ को भालू पूरा का पूरा ही खा जाता है। हाजिमे अपना मैजिक यूज कर रहा था उस भालू से बचने के लिए। पीछे जिस पत्थर में टीका है वो पत्थर थोड़ा सा अंदर घुस जाता है और अपना एमसी यहाँ पर फाइनली बच जाता है। और वो उसके ऊपर देखता है, अरे ये तो होली वाटर है। किसी भी तरह का कर्स स्पेल उसे होली वाटर से हटा सकता है, छोटा बड़ा घाव को हील कर सकता है। आगे छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, हाजिमे वहाँ पहुंचा कैसे। हाजिमे की पूरी क्लास और वहाँ कुछ नाइट और बॉडीगार्ड थे, भूल भुलैया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ चले भी जाते हैं। वहीं पर हाजिमे एक जानवर से मरने ही वाला था तो उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। हाजिमे अपने दोस्तों में से सबसे कमजोर वही था और ये सामने वाला बंदा है वो उसे डांटने लगता है कि तुम कितने कमजोर हो। ये नीले कलर के बड़े बड़े क्रिस्टल हैं, इससे अपनी प्रेमिका के लिए एक रिंग बनाई जाती है। उनमें से एक लड़का उन क्रिस्टल को छू लेता है और वो सभी के सभी किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर स्पॉन हो जाता है। सोल्जर के कैप्टन वहाँ पर शील्ड बनाते हैं, लेकिन वो शील्ड ज्यादा काम नहीं होता, टूट जाता है। तो अपना जो मेन कैरेक्टर वहाँ पर वहीं पर नाइक का कैप्टन आ जाता है और उसे हाजिमे देखकर बोलता है इस लड़की को लेकर चले जाओ। हाजिमे ने जो दीवार बनाई थी वो दीवार टूट जाता है, फिर हाजिमे आगे भागने लगता है। हाजिमे अपनी बेहोशी से उठ जाता है और वो बोलता है किसकी गलती है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्या वो तुम थे या फिर तुम थे। फिर से वो सोचने लगता है जब वो भाग रहा था और वो सभी उस जानवर पर अटैक कर रहे थे, तो उनमें से एक जो अटैक है वो सीधा हाजिमे पे लगता है। हाजिमे पे जो अटैक आया था वो अनजाने में नहीं जानबूझ कर गया था। उसके जो क्लासमेट है उनमें से किसी एक ने किया है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर हाजिमे पे अटैक कर देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो अपना जो मेन कैरेक्टर है नीचे इसी तरह से पहुंचा था। उसके बाद हाजिमे बोलता है मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, मैं कैसे भी करके यहाँ से निकलूंगा, मेरे सामने में जो भी आएगा उसे मारता हुआ जाऊंगा। फिर हाजिमे ऊपर जाकर उस भेड़िया को आवाज देता है और वो भेड़िया आवाज सुनते उसके पीछे चला जाता है, लेकिन अपने एमसी ने यहाँ पर ट्रैप बिछा के रखा था और वो जो भेड़िया है उसमें गिर जाता है और दूसरा वाला भेड़िया भी आकर यहीं पे कूद जाता है। भेड़िया भी लाइक मेरा दोस्त जहाँ जाएगा वहाँ मैं भी जाऊंगा। हाजिमे उस गड्ढे को पूरी तरह से भर देता है और वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो सड़िया जैसा कुछ लेता है और उसे घूप घूप कर मार देता है। उस भेड़िए को मारने के बाद हाजिम उसे कच्चा खाने लगता है, लेकिन उसके शरीर में कुछ होने लगता है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसके बॉडी के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं उस भेड़िया को खाने के बाद, और जो उसका बाल है वो सफेद हो जाता है। फिर आगे वो अपने आप को देखता है और बोलता है अरे मैं तो बिल्कुल डीमन जैसा लग रहा हूँ। भेड़िया को खाने के बाद उसका लेवल बढ़ जाता है और उसे एक नया स्किल मिलता है, माना मैनिपुलेशन। हाजिमी ने एक गन बना लिया था अपना मैजिक यूज कर और उस पर कुछ बुलेट भी थी। गन चेक करने के लिए बाहर जाता है और वो पहला शिकार खरगोश को बनाता है, उस पर शूट करता है और खरगोश वहीं पर तुरंत ही खत्म हो जाता है। उस खरगोश को खाने के बाद उसे समझ आता है कि वो टेलीपोर्ट कैसे कर रहा था। हंसते हुए बोलता है अब मेरा लास्ट दुश्मन बचा है जिसने मेरा हाथ काटा था। हाजिमे उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो भालू जैसे ही हाजिमे को देखता है उस पर तुरंत अटैक कर देता है, लेकिन हाजिमे वहां से बच जाता है। हाजिमे अपना बंदूक निकालता है और फायर करता है, लेकिन वो भालू काफी अच्छे से बच रहा था। हाजिमे फायर करते करते दूसरी तरफ चले जाता है, फिर एक और फायर करता है। इस बार उस भालू का एक हाथ अलग हो जाता है और जो हाजिमे उसे तुरंत खाने लगता है। अब भालू का एक हाथ कट गया तो बहुत जोर से रोर करता है। आगे हाजिमे अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है और वो भालू लाइटनिंग मैजिक से बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर हाजिमे अपना बंदूक निकालता है और उसे एक शूट करता है और भालू
वहीं पर खत्म हो जाता। उस बड़े से भालू को मारने के बाद हाजिमे सोचता है अगर मेरे पास होली वाटर नहीं होता तो जब मैंने उस भेड़े को खाया था तभी मैं वहाँ पर मर जाता। भालू का बहुत सारा मीट खाने के बाद उसका लेवल बढ़ नहीं रहा था तो जगह एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर एक जानवर मिल जाता है उसे। उसकी आंखें चमकती है और जो लैंप पकड़ा था वो पत्थर में बदलने लगता है। साथ ही साथ हाजिमे का हाथ है वो भी पत्थर में बदलने लगता है, तो वो अपना होली वाटर यूज करता है और वो बच जाता है। और वो जानवर एक बहुत बड़ा छिपकली था, उस पे एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है और सीधा उस पे फायर कर देता है और वो छिपकली वहीं पर खत्म हो जाता है। आगे किंग और उसके सलाहकार को देखते हैं जो कि बोल रहे थे इन सभी हीरो में से एक हीरो मर गया है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हाजमे की ही बात हो रही है। सबको लग रहा है कि हाजमे मर चुका है। इस लड़की का नाम है सुजुको और ये उस लड़की को देखने आई है जो कि 5 दिनों से बेहोश है। इस दुनिया में 3 प्रजातियां हैं, पहला इंसान हो गया, दूसरा बीस्ट और तीसरा डीमन। और जो डीमन है वो बीस्ट को कंट्रोल कर इंसानों पर ही हमला कर रहे हैं। आगे हम लोग शिजुको और एक लड़की को देखते हैं। उस लड़की का नाम है कावरी और वो पूछती है क्या हम लोगों ने हाजिमे को बचा लिया है। सुजुको बोलती है हम लोग हाजिमे को बचा नहीं पाए। ये सुनकर कावरी रोने लगती है और उसे लगता है कि हाजिमे भी मरा नहीं है। आगे एक बड़े से गेट को देखते हैं जिसे हाजिमे खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो खुलता नहीं है। वहीं पर 2 बहुत बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं और उस पर हमला करते हैं, तो हाजिमे उसे बहुत आसानी से मार देता है और उसके अंदर जो कोर था उसे निकालता है और उस गेट पे फिट करता है। गेट खुलने के बाद उसे एक क्यूब दिखता है और उसके अंदर एक लड़की होती है। हाजिमे वहाँ पर एक लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है इतनी नीचे इतने अंदर में एक लड़की को बंद करके रखा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। फिर वहाँ से हाजिमे जाने लगता है तो वो लड़की उसे चिल्लाकर बोलती है हे सुनो, रुको, मेरी मदद करो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे मेरे लोगों ने धोखा देकर यहाँ पर कैद कर दिया है। ये सुनकर हाजिमे रुक जाता है क्योंकि उसे भी उसके दोस्तों ने धोखा दिया है। वो लड़की अपने बारे में बताती है और बोलती है मैं एक वैम्पायर हूँ। हाजिमे उससे बोलता है वैम्पायर वो तो 300 साल पहले ही मर गए थे, मैं अपने आप को पूरी तरह से रिजेंट कर सकती हूँ, एक तरह से तुम मुझे अमर मान सकते हो। और वो लड़की कैद थी उसे छुड़ाने के लिए वहाँ का जो क्यूब है उसे तोड़ने लगता है और उसका मैजिक पावर देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। कैद से छूटने के बाद वो हाजिमे से बोलती है तुम मुझे एक नाम दो। हाजिमे उसका नाम यूए रखता है क्योंकि वो जहाँ से आया है यूए को वहाँ चांद बोलते हैं। वो दोनों यूए बैठे होते हैं, उन पर पीछे से अटैक हो जाता है लेकिन हाजिमे जो तुरंत यूए को लेकर वहाँ से हट जाता है और वो दोनों फाइनली बच जाते हैं। लेकिन हाजिमे के पीछे जो कुछ कीड़े घुस जाती हैं। फिर हाजिमे होली वाटर निकालता है और अपनी पीठ पे डाल देता है और वहीं पर यूए जो है उसका मदद करती है, बाकी सारे किले उसे निकाल देती है। आगे हाजिमे उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है तो यूए तुम यहाँ से ना जा पाओ उसके लिए एक और मॉन्स्टर है और ये एक बहुत बड़ा क्रैब मॉन्स्टर है। हाजिमे अपना जैकेट उतार कर यूए को देता है और उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है तो तुम इस मॉन्स्टर को देख रहे हो ना, इसका आज हम लोग मीट खाएंगे। यूए अपने आप को ढकते हुए बोलती है हाजिमे तुम बहुत बुरे हो। हाजिमे भी लाइक पूरी की पूरी फ्लैट तो है, इसमें क्या देखूंगा मैं। ऐसी बातें सुनकर मुझे जज मत करना क्योंकि मैं वैसा ही हूँ। हाजिमे यूए को अपने कंधे पे बैठा लेता है और वहीं पर जो क्रैब मॉन्स्टर ऑरा फार्मिंग करते हुए उनके सामने आकर कूदता है। हाजिमे उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है बेटे आज मैं तेरा मीट खाने वाला हूँ, तुझे ही मार कर। हाजिमे अपना बंदूक निकाल बहुत सारे शूट करता है लेकिन उस मॉन्स्टर को एक खरोच भी नहीं आ रहा था। अलग अलग एंगल से अलग अलग जगह मारता है लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आ रहा था। उसका कमजोरी उसे मिल ही रहा था, उसका जो सेल है उसके अंदर गोलियां घुस ही नहीं रही थी। फिर हाजिमे उस मॉन्स्टर पर एक ग्रेनेड फेंक देता और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन उस मॉन्स्टर को एक खरोच भी नहीं आता है। हाँ, वहीं पर यूए हाजिमे का खून पीने लगते हैं क्योंकि वो एक वैम्पायर है तो लोग खून ही पीते हैं। यूए के शरीर में कुछ अलग सा ऑरा आने लगता है तो हाजिमे वहाँ पर अपने आप को पूरा ढक लेता है कि यूए थोड़ी सी रिकवर हो जाती है तो अपना मैजिक यूज करती है और उस मॉन्स्टर पे एक बहुत बड़ा सा आग का गोला उस पर फेंक कर मारती है और वो मॉन्स्टर फायर बॉल से नीचे दबने लगता है। तो वहीं पर जो अपना हाजिमे पूछता है क्या तुम अपना मैजिक और यूज कर सकती हो, तो वहीं पर यूए बोलती है हाँ मैं थोड़ा सा तो मैजिक यूज कर सकती हूँ। हाजिमे बोलता है इतना मेरे लिए काफी होगा उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। फिर यूए अपना मैजिक से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है तो वहीं पर हाजिमे उसे शूट कर उसे वहीं पर खत्म कर देता है।
आगे हाजिमे यूए को बताता है उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ क्या क्या हुआ। हाजिमे की बातें सुनकर यूए है रोने लगती है। यूए उसे बोलती है हाजिमे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, उन सब बातों से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, ना ही मुझसे बदला लेना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अभी अपने घर जाना चाहता हूँ। हाजिमे पूछता है तो तुम आगे क्या करने वाली हो। फिर उसे याद आता है उसके लोगों ने भी उसे धोखा दिया था, तो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे मेरे घर। ये बात सुनकर यूए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती हाँ मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। आगे कैप्टन और हाजिमे के दोस्तों को देखते हैं जो कि अभी भूल में जाने के लिए निकल रहे हैं और वो कैप्टन उसे बोलता है इस बार हम लोगों से कोई गलती नहीं होना चाहिए। वहीं पर हाजिमे को एक सीढ़ी दिखती है और वो लोग सीढ़ी से उतर कर आते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा गेट दिखता है। वो दोनों गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं और वो जगह बहुत बड़ी थी, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिलर लगे हुए थे। वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रिस्पॉन हो जाता है। उनके 4-5 सिर हैं और उनमें से रेड वाला उन पर आग से गोला फेंकता है और उन पर बहुत बड़ा अटैक होता है, लेकिन वो दोनों उनसे बच जाते हैं। उनमें से हरा वाला सांप विंड कटर से अटैक करता है और इन सभी सिर में अलग अलग पावर है। हाजिमे उन सभी पर अटैक करता है, उनको डैमेज भी देता है, लेकिन जो व्हाइट वाला सांप है उन सभी को हील कर देता है। तो हाजिमे बोलता है सबसे पहले हमें व्हाइट वाले को मारना पड़ेगा। हाजिमे अपना गन निकालकर व्हाइट वाले पे शूट करता है, लेकिन जो बाकी सिर है उनके सामने आ जाते हैं व्हाइट वाले को बचाने के लिए। उनमें से एक सिर हिप्नोटाइज कर सकता है और वो यूए को हिप्नोटाइज करता है, किसी अंधेरी जगह में भेज देता है और वो देखती है पहले वो कैद थी वो वहीं आ गई है। हाजिमे उसे हिप्नोटाइज से निकालने के लिए उसे किस करता है। भाई किस करने की जरूरत नहीं थी, वो हाथ पैर हिला डुला कर उसे जगा सकता था, लेकिन नहीं, उसे तो किस ही करना है। यूए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सीधा अपना मैजिक यूज कर सीधा अटैक ही कर देते हैं हाजिमे पे, नहीं उन सांपों पर। उसके बाद हाजिमे अपना राइफल निकालता है और उन सांपों पर शूट कर देता है, लेकिन उस अटैक से उन मॉन्स्टर पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, वो लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। उन सभी को ठीक देखकर यूए की दिमाग खराब हो जाती है और वो उन पर सीधा थंडर मैजिक से अटैक ही कर देती है, लेकिन उससे भी कुछ होता नहीं है और वो मॉन्स्टर सीधा यूए पे ही अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पर अपना हाजिमे उसे बचा लेता है और भाई हाजिमे की हालत पूरी खराब हो जाती है, उसका राइफल वहीं पर खत्म हो जाता है। हाजिमे भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, तो वहीं पर यूए जो है उसका गन उठाती है और सीधा अकेले उस पर भिड़ जाती है, लेकिन वो घंटा कुछ नहीं कर पाती है और वो मॉन्स्टर अपने एक से सीधा लेजर बीम ही मार देता है, वो सीधा यूए पे जाकर लगता है। तो अब तो गेम ओवर है। फिर एक और बार बीम फायर करता है, लेकिन हाजिमे एन वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। हाजिमे यूए से बोलता है तुम ठीक तो हो ना। फिर वो एक और बार फायर करने वाला होता है, लेकिन हाजिमे वहाँ पर ग्रेनेड फेंक देता है और जो वो छत है वो सीधा उसके सर पर आकर ठुकती है, लेकिन वो अब भी नहीं मरा था। तो हाजिमे वहाँ पर शूट करता है और मिट्टी के अंदर से ही पूरा छेद ही कर देता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। आगे हम लोग महल में देखते हैं हाजिमे की टीचर और वहाँ का मंत्री था, दोनों आपस में बात कर रहे थे और उनकी टीचर बोलती है हमें यहाँ पर अपने स्टूडेंट को लड़ाई में नहीं भेजना है। उनके स्टूडेंट पर आते हैं, वो पहले ही बुलबुले के अंदर घुस चुके हैं। काओरी सुजुको से बोलती है हाजिमे को बहुत तकलीफ हुई होगी, वो नीचे अकेला है और अकेले ही खतरों से लड़ रहा होगा। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद वहाँ पर एक गेट खुलता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। हाजिमे तो बेहोश हो गया था, तो यूए उसे उठा कर लाती है और उसे होली वाटर पिलाती है। फिर हाजिमे होश में आता है, उसको एक हाथ तो पहले से नहीं था और उसके बाद एक आंख भी नहीं है। पिछले वाला लड़ाई में हाजिमे का एक आंख भी गया। यूए हाजिमे को एक बिल्डिंग के सामने लाती है, फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ जो गेट था पहले और दूसरे फ्लोर के गेट बंद थे। फिर वो दोनों तीसरे माले पे जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ पर एक कंकाल बैठा हुआ है। हाजिमे उसे देखकर बोलता है ये कंकाल ऐसा लग रहा है कि किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर वो आगे जाता है, लेकिन वहाँ जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है वो ऑन हो जाता है। उस कंकाल में से एक आत्मा निकलती है और उसे हाजिमे देखकर शॉक हो जाता है, फिर अटैक करने के लिए अपना गन ही निकाल लेता है। आत्मा हाजिमे से बोलता है क्या तुमने उसके बारे में सुना है जो गॉड से फाइट किए थे? ओह तो क्या तुम उनमें से एक हो? आगे आत्मा बोलता है गॉड था, वो अच्छा आदमी नहीं था, वो किसी भी जगह कहीं भी लड़ाई करवाता है अपने मनोरंजन के लिए। आगे हाजिमे के क्लासमेट को देखते हैं जो कि भूल-भुलैया में और अंदर जा रहे हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे, वहीं पर जो नाइट का कैप्टन वो उन्हें रोकता है और बोलता है वहाँ पर आगे देखो। वहाँ पर मैजिक सर्कल ऑन होता है और वहीं से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है।
वो सभी उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये कैसे आ गया, ये तो पिछली बार गिरकर मर गया था ना। कैप्टन उन सभी को बताता है ऐसे कुछ मॉन्स्टर है जो रिस्पॉन हो सकते हैं। कैप्टन उन सभी को पीछे हटने के लिए बोलता है, लेकिन सभी लोग बोलते हैं हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, पिछली बार से कम 100 गुना ताकतवर होगा, तो इस बार हम लोग उसे मार देंगे। और ये वही मॉन्स्टर है जिसकी वजह से हाजिमी भी नीचे गिरा था। वो मॉन्स्टर उन सभी को देखते ही उन पर अटैक कर देता है और वहाँ पर जो एक लड़का है उसे रोक देता है और बोलता है इस बार तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। बाकी सभी मिलकर उस बड़े मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। सब अलग अलग तरफ से आते हैं और एक एक करके अटैक करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उससे उसे डैमेज होता नहीं है, बस उसका एक सिंग करता है। उनके बाकी क्लासमेट कंकाल की जो आर्मी उसे मारने लगते हैं। वहीं पर एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ घेरा बनाती है और वो मॉन्स्टर उन पर सीधा ही अटैक कर देता है और जो घेरा था वो टूटने लगता है, लेकिन वहाँ पर जो काउरी अपना मैजिक यूज करती है और उसे हील करती है। सभी मिलकर अटैक करते हैं और वो जो मॉन्स्टर था उसे खत्म कर देते हैं और फाइनली वो लोग यहाँ पर जो लेवल है उसे पार कर ही लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हाजमे और उस आत्मा को देखते हैं और वो आत्मा बोलती है तो मैं तुम्हें अपना पूरा पावर देता हूँ, तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करना। अचानक से हाजमे के सर में दर्द होने लगता है और बोलता है मेरे सर में कुछ तो आ रहा है, कुछ तो मेरे दिमाग में छप रहा है। यूए हाजमे से पूछती है तो हाजमे अब तुम क्या करने वाले हो। हाजमे बोलता है मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इंसान चाहे जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। यूए हाजिमे से बोलती है तुम जहाँ चाहोगे मैं वहीं जाऊंगी। हाजिमे बताता है मैंने एक एंशियंट मैजिक सीखा है जो कि एक प्रोडक्शन मैजिक है, मैं जो चाहूँ वो सोचकर बना सकता हूँ। फिर हाजिमे बोलता है क्या तुम मैजिक सीखना चाहोगे, लेकिन यूए उसे मना करती है। हाजिमे थोड़ा सा इंसिस्ट करता है और यूए मान जाती है। आगे वो दोनों उस कंकाल को जमीन में दफना देते हैं। हाजिमे उस कंकाल की अंगूठी को निकाल लेता है और ये अंगूठी वहाँ एक दरवाजा है उसकी चाबी थी तो और ये खुल जाता है। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं हाजिमे वहाँ का सामान देखकर बोलता है मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकना पड़ेगा। तो यूए क्या तुम मेरे साथ यहाँ कुछ दिन रुकना चाहोगे। यूए रुकने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन कुछ दिन के बाद सीन देखते हैं वो एक बाइक और एक कार ही बना लेता है। उन दोनों का काम पूरा खत्म हो चुका है, उन्हें 2 महीने लग गए काम खत्म करने में। हाजिमे आगे बोलता है तो हम बाहर जाएंगे तो हमें पूरी दुनिया से पूरी चेस हो इन सबसे लड़ना पड़ सकता है। यूए बोलती है तुम जहाँ भी जाओ जिससे भी लड़ो मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूंगी। आगे हाजिमे बोलता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम मेरी रक्षा करना। फाइनली वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आगे एक लड़की को देखते हैं जो कि सोते हुए मन में बोलती है वो लोग अब तक आए क्यों नहीं है, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर तो एक मॉन्स्टर ही आ जाता है। वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है उसके पीछे मॉन्स्टर पड़ जाता है और उस मॉन्स्टर के 2 सिर थे। उस मॉन्स्टर से बचने के लिए वो पहाड़ों में चढ़ने लगती है, लेकिन वहीं पर एक मैजिक सर्कल आता है और वहाँ से जो ब्लास्ट होता है उनसे दोनों बच जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उतने ह्यूज ब्लास्ट पे यूए का कोई रिएक्शन नहीं ना हाजमे का कोई रिएक्शन नहीं, वो लोग तो ऐसे होता है ये तो छोटी मोटी बात है। और वहीं पर जो नीले बाल वाली लड़की थी उसके पीछे में जाकर फेंकती है और जो मॉन्स्टर था वो तो डर कर भाग ही जाता है। और वो 2 बड़े बड़े कान वाली लड़की उन्हें ऐसे हाथ से दिल बनाकर क्यों देख रही हो, तो नॉर्मल की देख सकती है ना। इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो। हाजिमे उस लड़की को देखकर बोलता है ये ऐसे क्यों आ रही है जैसे हमें जानती हो। वो बड़े कान वाली लड़की बिल्कुल कुत्ते की तरह भागती आती है हाजिमे से लिपटने के लिए, लेकिन वो बाजू में गिर जाती है। और हाजिमे का किस्मत देखो, साले कैसे आंख टेढ़ा कर देख रहा है, पूरी जन्नत दिख गई हुई उसे। आगे हाजिमे बोलता है ये खरगोश चिपको और थोड़ी अजीब सी है। हाजिमे ने इतना बोला ही था कि वो लड़की उसके पैरों में ही पड़ जाती है और बोलती है तुम मेरी मदद करो, क्या तुम इतनी प्यारी और हॉट लड़की की बात नहीं मानोगे। हाजिमे बोलता है ये खरगोश पागल है क्या, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। और वहीं पर यूए बोलती है ये पागल के साथ साथ ठरकी भी है। वहीं पर वो 2 सिर वाला मॉन्स्टर आ जाता है और हाजिमे बोलता है क्या इसने मेरे ऊपर दहाड़ा है, मेरे ऊपर। फिर हाजिमे अपना दोनों गन निकालता है और शूट करता है और एक ही बार में उन दोनों का काम खत्म हो जाता है। वो नीले बाल वाली लड़की बोलती है हाजिमे तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन हाजिमे उसके सर पे एक गुट्टा ही मार देता है और बोलता है तुम मेरे से चिपको मत, मेरे कपड़ों से दूर रहो तुम। वो लड़की हाजिमे से बोलती है इतनी प्यारी लड़की को मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाजिमे उससे बोलता है तुम और प्यारी लड़की जरा पीछे देखो, यूए को इतनी सुंदर है
है और कितनी प्यारी है। यूए अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो लड़की बोलती है वो तो पूरी की पूरी फ्लैट है ना, उसमें है ही क्या, और जरा तुम मुझे देखो मैं कितनी हॉट हूँ। और वो अपना बॉडी प्रदर्शन करते हुए बोलती है देखा तुमने, मैं उससे कई गुना हॉट हूँ। मानना तो पड़ेगा लड़की हॉट तो है। उस लड़की की बात सुनकर यूए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नीले बाल वाली लड़की बोलती है क्या मैं अपने शब्द वापस ले सकती हूँ? यो बोलती है नहीं, तुमने जो बोला है उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। आगे हाजिमे पूछता है तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इस लड़की का नाम है सिया और ये बाकी जानवरों से काफी अलग है। जो कि मैजिक बीस्ट होते हैं उनकी तरह ये भी है और ये फ्यूचर साइड देख सकती है, आने वाला भविष्य देख सकती है, इसलिए यहाँ पर रुकी थी क्योंकि इन्हें पता था हाजिमे और वो यूए यहाँ पर आने वाली है। हाजिमे उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है और वहीं पर यूए बोलती है अगर हमारे पास एक गाइड रहेगा तो अच्छा रहेगा। आगे जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं और ये वही लोग हैं जो सिया के ट्राइब वाले हैं। वहीं पर एक छोटी सी बच्ची अपने हाथों में फूल लेकर आ रही थी, लेकिन वहाँ पर एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे कोई मार देता है। वो और कोई नहीं अपना हाजिमे है। आगे हाजिमे बोलता है ओए पागल खरगोश अब तो कुछ काम आ जा, और उस लड़की को उसके जानवरों को बीचों बीच फेंक देता है और बोलता है तुम्हें चारा बनाकर उन मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। उन सभी उड़ने वाले जानवरों को मारने के बाद जो खरगोश को मारने आए थे उन सभी को मार देते हैं। उन सभी को ऐसे सोते हुए देखकर सिया बोलती है ये बहुत समय बाद ऐसे चैन की नींद सो रहे हैं। फिर एक बच्ची फूल लेकर आती है और युवा को फूल देती है और वो वही बच्ची है जिसे हाजिमे ने स्टार्टिंग में बचाया था। वो दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहे थे, वहीं पर सिया आकर बोलती है हमें लड़ना सिखा दो। फिर यूए सिया को बोलते है तुम मेरे पे अटैक करो, और सिया उस पर अटैक करती है अपना हथौड़ा लेकर, लेकिन वहीं पर यूए उसे हवा में ही उड़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं हाजिमे ने एक जानवर को उधर मार के उनके बीच में रखा था और वो खरगोश रोने लगते हैं और उन्हें छोटे छोटे जानवर मारकर चले जाते हैं और वो सभी फूल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो हाजिमे बोलता है क्या तुम लोग इस फूल को देखकर खुश हो रहे हो? वो बोलता है हाँ, हमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और ये फूल बहुत पसंद है। वो बंदा पूरा बोल ही नहीं पाता है। हाजिमे उस फूल को देखता है और उसे कुचलने लगता है और वो बोलता है तुम सभी सुन लो, अगर तुमने उस जानवर को मार कर नहीं आया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। उन सभी की शक्लें देखो, वो तो एकदम कांपने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिया और यूए का लड़ाई ही चल रहा है। सिया वहां से एक पेड़ ही उखाड़ कर फेंक ही देती है और यूए बहुत आसानी से बच जाती है। वो फिर अपना मैजिक यूज करती है और जो पेड़ पौधे से उसे जलाने लगती है। फिर सिया यूए के पीछे आ जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन यूए उस पर ही अटैक कर देती है और उसे बर्फ में जमा देती है और वो बोलती है तो बस इतना ही था। सिया बोलती है तुम्हारे गाल पे खरोच है देखो मैं जीत गई। यूए उस निशान को मिटा देते और बोलती है कहाँ खरोच है, और वहीं पर जो अपनी सिया है वो बोलती नहीं तुम चीटिंग कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम पे खरोच था। वहीं पर हाजिमे आ जाता है और सिया बोलती है हाजिमे तुमने बहुत बड़ी फाइट मिस कर दी, एकदम घमासान युद्ध हुआ था और मैं जीत गई। इसकी बात पर तो कोई कुत्ता यकीन न करे, हाजिमे कैसे कर लेगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे, वहीं पर गाँव वाले आते कुछ मॉन्स्टर को फेंक देते हैं और सिया बोलती है सिया हाजिमे से बोलती है तुमने इन लोगों का हल कैसे कर दिया, ये लोग कैसे दिख रहे हैं? हाजिमे बोलता है मैंने तो एक ही मॉन्स्टर बोला था ना। वहीं पर एक लेडी बोलती है हम लोगों को मॉन्स्टर को मारने में इतना मजा आ रहा था तो हमने सबको मार दिया। वो सभी जंगल के बीच में आ जाते और वहीं पर एक पत्थर था, तो हाजिमे अपना अंगूठी निकालता है और उस पत्थर में डाल देता है। अंगूठी डालने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक भूल भुलैया नहीं, यहाँ पर बहुत सारे भूल भुलैया हैं। फिर हाजिमे उन सभी से बोलता है तो हमें अगले भूल भुलैया में जाना है, तो यहीं से हमारा रास्ता अलग होता है। और सिया का पापा बोलता है हमें भी अपने साथ ले लो। आगे हाजिमे बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तब तुम लोग मेरा साथ देना। वहीं पर सिया का छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। उसकी माँ और वो दोनों बैठे हुए थे। सिया की माँ बोलती है सिया तुम तो उन लोगों से काफी अलग हो, तुम्हारे कान काफी प्यारे हैं। सिया बोलती है मुझे आप लोगों से अलग नहीं दिखना है, अलग नहीं बनना है, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। सिया की माँ फ्यूचर देख सकती है तो वो बोलती है तुम जैसे अलग हो वैसे तुम्हें भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो वहाँ से काफी अलग होंगे, अगर ऐसे लोग मिले तो तुम उनका साथ देना। और ये सब सोच ही रही थी। उसके बाद हाजिमे से बोलती है तो तय हो गया, मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी तुम्हारी जर्नी में। हाजिमे उसे तुरंत ही मना कर देता तो सिया यूए के पास जाती है और बोलती है यूए तुम्हें तो तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना जो तुमने मुझसे की थी। यूए बोलती है
हाँ हाँ ठीक है, हम लोग तुम्हें अपने साथ लेकर ही चलेंगे। युए की बात सुनकर हाजिमे तैयार हो जाता है सिया को ले जाने के लिए और बोलता है, ओए पागल खरगोश, तुम अपना ध्यान खुद ही रखना। हाजिमे की हाँ सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश जाती है। उसी के साथ उसे गांव वाले भी खुश थे। वो तीनों जंगल से निकल जाते हैं और वहीं पर आते हैं जहाँ पर भूल भुलैया का एंट्रेंस था, लेकिन उन्हें वहाँ का गेट मिल नहीं रहा था। तो वहीं पर जो सिया है वो बोलते हैं, हाजिमे यहाँ पर मुझे कुछ मिला है। वो तीनों आ जाते हैं और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि जो भूल भुलैया है वो यहीं पर है, लेकिन उन्हें वहाँ का एंट्रेंस नहीं मिला था। वो लोग दीवार को छू छू कर देखते हैं और सिया अचानक से कहीं गिर जाती है। हाजिमे फायरिंग करते हुए अंदर घुसते हैं और वो लोग आकर देखते हैं यहाँ पर तो पानी है। युए बोलती है, तो उस लड़की ने अपनी पैंट गीली ही कर दी और सिया बोलती है, हाजिमे प्लीज मेरी तरफ मत देखो। वहीं पर एक मशीन है, वो भी सिया का मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है, तो इस लड़की के डर के मारे अपनी पैंट गीली ही कर दूं। सिया उन दोनों से बोलती है, नहीं तुम दोनों से कोई नहीं, मैं मारूंगी मैं उसे, और उस पर हथौड़ा ही मार देती है और वो टूट जाता है। लेकिन उसमें से भी आवाज निकालता सिया का ही मजाक उड़ाने लगती है। तो हाजिमे बोलता है, तो सिया तुम जाकर पहले अपने कपड़े चेंज कर लो। वो तीनों आगे बढ़ ही रहे थे, वहीं पर उन्हें साउंड आने लगता है और पीछे से एक बहुत बड़ा गोला उनकी तरफ ही आ रहा था। हाजिमे अपना गन निकालता है, उस गोले पे शूट करता है और गोला वहीं पर फूट जाता है। लेकिन अपनी सिया वो उन पर अटैक करती है और बहुत सारे गोलों को एक बार में ही निपटा देती है। वो तीनों भागने लगते हैं। हाजिमे युए को उठाकर भाग रहा था और सिया उसके पीछे पीछे, और वो मशीन है उसके सर में कुत्ते से मारते हुए कुछ फेंक कर मारते हुए कंटिन्यू मारते हुए जाती है। वो तीनों किसी जगह पहुंच जाते हैं और युए उसे वो बताती है, ये पत्थर तो देखा हुआ लग रहा है। और भाई वो तीनों वहीं पर आ गए जहाँ से उन लोगों ने शुरुआत की थी। और यहाँ पर सिया का चेहरा देखो, ये मशीन मेरा मजाक उड़ाना कब बंद करेगी। आगे हाजिमे के क्लासमेट को देखते हैं और वहीं पर जो लाल बालों वाली लड़की है वो बोलती, मुझे हाजिमे ने बचाया था तो मैं हाजिमे को ढूंढने के लिए जाऊंगी, लेकिन मैं लड़ाई में साथ नहीं दूंगी। हाजिमे और वो दोनों कहीं रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर देखते बहुत सारे स्टैचू है और हाजिमे उन सभी से बोलता है, तो तुम दोनों बच कर रहना, खासकर सिया मैं तुम लोगों को पीछे से कवर दूंगा, तुम लोग अटैक करने के लिए चलो। सिया उन सभी पर अटैक करने के लिए चली जाती है और जो हम लोग हाजिमे को देखते हैं वो सिया को पीछे से कवर दे रहा था, अपने बंदूक निकालता और सोल्जर को फायर करने लगता है। बहुत सारे सोल्जर को मार देता है, लेकिन सिया वहीं पर रुक जाती है। बहुत सारे सोल्जर सिया पर अटैक करने वाले थे, लेकिन अपना हाजिमे उसे बचा देता है और बोलता है, जरा ध्यान से। उसके बाद उन तीनों को चारों तरफ से घेर देते हैं सोल्जर और हाजिमे बोलता है, तुम सबके सब इस बॉक्स पर कूदो। और वो बॉक्स पर कूद जाते हैं और जैसे ही ऊपर जाते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा रोबोट खड़ा हुआ था। जो आवाज सिया का मजाक उड़ा रही थी वो इसी रोबोट में से आ रहा है। और इस रोबोट का साइज देखो, उन तीनों का साइज उसके उंगली के बराबर होगा। फिर भी वो तीनों अटैक करते हैं और जो अटैक बहुत ही यूज होता है, उन पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और वहीं पर सिया उस पर भी अटैक करती है, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और अपना हाजिमे अपना गन निकालता है और सेम जगह पर 2-3 बार फायर करता है, लेकिन उससे ज्यादा डैमेज नहीं होता है कि उसे हरा पाए। और वहीं पर जो रोबोट है बहुत सारे जो है अपना ड्रोन जैसा कुछ निकाल लेते हैं और उन पर अटैक करते हैं, वो सभी तो बच जाते हैं। फिर हाजिमे अपना बनाया हुआ मशीन निकालता है और उस जो रोबोट है उस पर सीधा घुसा देता है और उसके पीछे जो लाइटनिंग फ्लो हो रहा था उस रोबोट पर सीधा ब्लास्ट ही हो जाता है। वो रोबोट बोलते हैं, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे। क्या तुम्हें गॉड के बारे में पता है? हाँ मुझे पता है, पिछले भूल भुलैया में मुझे बताया था कि जो गॉड है वो अच्छे नहीं थे और उनसे तुम लोगों ने सभी मिलकर लड़े थे, लेकिन तुम लोग हार गए थे। मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। हाजिमे वहाँ पर किसी की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कोई और नहीं ये है, और ये वही है जो बहुत बड़ा रोबोट था। इसको देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा सिया को आता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था और सिया उसको कूट ही देती है और वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी उसे कूटने के बाद। और ये बोलता है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो हाजिमे से बोलता है, तो तुमने एक भूल भुलैया पार कर लिया है, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है तुम्हें देने के लिए। हाजिमे उसे पकड़ता है और उसे हिलाता है। उसे हिलाने के बाद बहुत सारे सामान मिल जाते हैं। वो रोबोट उनसे काफी गुस्सा हो जाता है, तो वहाँ का चैन खींचता है और वो तो ऊपर चले जाता है, लेकिन वहीं पर पानी नीचे आ जाता है और वो सभी उनमें बह जाते हैं। हाजिमे उससे बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। झील से पानी पूरा ऊपर आ जाता है
है और उसमें कौन थे, हाजिमे और यूए। वो दोनों तो जमीन पर आ जाते हैं, लेकिन सिया वो तो फिर से पानी में ही गिर जाती है। हाजिमे भागते हुए जाता है सिया को पानी से निकालने के लिए और उसके पेट से पानी निकालने के लिए मुंह का यूज करता है। भाई वो तो पेड़ दबाकर भी कर सकता था ना। यूए उन दोनों को ऐसा देखकर बहुत अजीब सी शक्ल बनाती है और वहीं पर सिया अपनी आंखें खोलकर देखती है यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसे जैसे ही पता चलता है क्या हो रहा है वो हाजिमे को पूरा पकड़ ही लेती है। हाजिमे उसे हवा में फेंक देता और बोलता है चल निकल पागल खरगोश कहीं की। आगे हाजिमे एक होटल में आता है, पूछता है क्या रूम खाली है। वो बोलता है कितने रूम चाहिए। वहीं पर यूए बोलते हैं हमें 2 रूम चाहिए। सिया बोलने लगती है हाजिमे के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसके साथ अकेले नहीं सो सकती हो। उसके बाद वो हाजिमे से बोलती है हाजिमे तुम मेरे साथ अकेले में जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, मैं तैयार हूँ। फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए 20 कमेंट करो। हाजिमे, सिया और ये तीनों होटल में रुके हुए थे। वहीं पर ये पीलेवाल वाला आदमी बुलाता है उनको। ये एडवेंचर गिल्ड का मुखिया है और इसका नाम है फरहान। मैंने अभी एक अफवाह सुनी है जिसमें 3 लोग कुछ जंगल के पार करके आए हैं, वो लोग अभी चर्चा में हैं और मुझे लगता है वो तीनों तुम ही हो और मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। हाजिमे बोलता है जिसकी बात कर रहे हो वो हम लोग नहीं है और ना ही तुम्हारे काम में हमें इंटरेस्ट है। पहले मेरी बात तो सुन लो, जो मेरा काम है वो तुमको देने वाला हूँ। वो किसी को ढूंढना है, वो कौन का बेटा विल कुदेता है। हाजिमे फरहान से बोलता है मुझे इस काम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। फरहान आगे बोलता है अगर तुम किसी मुसीबत या फिर किसी गिल्ड के चक्कर में फंसते हो तो हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। हाजिमे अपनी उंगली दिखाते हुए बोलता है मेरे एक नहीं 2 शर्त हैं। पहला, हम तीनों के लिए स्टेटस पेड बनवाना पड़ेगा और दूसरा, हम किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो हम लोग जैसा कहेंगे वैसा तुम लोगों को करना पड़ेगा। फरहान बोलता है मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। आगे हाजिमे के टीचर और कुछ लोगों को देखता है जो कि खेती करने में लगे हुए हैं। टीचर बोलती है तुम लोग जी भर कर खाना खाओ, हमें अगले दिन और काम करना पड़ेगा। वो सभी खाना खा ही रहते। वहीं पर एक आदमी अगर पूछता है तो आप सभी को खाना कैसा लगा। वो सभी बोलते हैं हमें हमेशा की तरह खाना आज भी बहुत अच्छा लगा। आज के बाद से आप लोगों को ये खाना खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो मसाला है वो खत्म हो चुका है। वो लोग जिन पहाड़ी से मसाला लाते हैं वहाँ पर भी दिक्कत चल रही है, तो गिल ने कुछ लोगों को भेजा है उनकी मदद के लिए। और वो बोलता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। जिनको गिल ने भेजा है वो कौन है, हाजिमे, यूए और सिया। सिया बोलती है हाजिमे तुम हमेशा यूए के साथ नहीं रह सकते हो। हाजिमे का नाम सुनकर टीचर बोलती है क्या मैंने सही सुना, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था हाजिमे मर चुका है। वहीं पर एक लड़का बैठा हुआ था। वो बोलता है क्या तुमने उसकी आवाजें सुनी, वो बिल्कुल वैसा ही जो पहले एक लड़का था उसके जैसा। फिर टीचर भागते हुए जाती है हाजिमे को देखने के लिए और वहीं पर हाजिमे बोलता है टीचर आप हाजिमे क्या सच में ये तुम ही हो। आगे हाजिमे मना करने लगता है नहीं मैं आपको नहीं जानता, आप गलत समझ रहे हो। हमारे यहाँ टीचर को छोटा बोलते हैं। अरे झूठ ही बोलना था तो अच्छे से बोल लेता। टीचर पूछती है वो दोनों लड़कियां कौन है। हाजिमे बोलता है इसका जवाब तो दोनों लड़कियां ही देंगी। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मेरा नाम यू है और इसका नाम सिया। वहीं पर एक नाइट आकर बोलता है तुम लोगों को मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हो और तुम्हारे साथ ये डेमी ह्यूमन करे क्या रही है। ओए बेकार जानवर, क्या मैं तुम्हारे दोनों कान काट दूं। और वो यूए की तरफ देखते हुए बोलता है ओए बेकार लड़की, तुम मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो। यूए बोलती है छी कितना गिरा हुआ इंसान है। यूए की बात सुनकर उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार ही निकाल लेता है। हाजिमे अपना गन निकाल कर उस नाइट को सीधा शूट ही कर देता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम लोग तमीज से पेश आओ। अगर तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं तुम सबको ही खत्म कर दूंगा। और वो दोनों लड़की बोलती है हाजिमे कितना ज्यादा वाइल्ड हो गया। और वो लड़का बोलता है मुझे पहले तो डर लगा था लेकिन अब मुझे जलन हो रही है, उसके पास इतनी 2 खूबसूरत लड़कियां हैं। हाजिमे उस नाइट की तरफ देखते हुए बोलता है तुम ये पहली बार है इसीलिए मैंने छोड़ दिया, अगर दोबारा हुआ तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। सिया हाजिमे से पूछती है हाजिमे तुम्हें मेरे कान कैसे लगते हैं। हाजिमे बोलता है हाँ ठीक ही ठाक है। ये बोलती है सिया तुम्हारे कान काफी सॉफ्ट काफी सुंदर है और ये हाजिमे को भी पसंद है। नाइट में तुम्हारे दोनों कान को हाजिमे सहला रहा था। सिया बोलती है हाजिमे क्या ये सच है। आगे नाइट में टीचर को देखते हैं, वो हाजिमे के बारे में सोच रही थी और बोलती है वो भूल भुले के इतने अंदर में था और अकेला था और जानवर से काफी ढीला है इसलिए वैसा हो गया है। अचानक से उसे किसी की आवाज आती है और हाजिमे बोलता है
टीचर आप तो मेरे बारे में ही सोच रही हो। टीचर बोलती है यूं लड़कियों के कमरे में यूं ही बिना बताए हुए आना ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी थी, तो चलो बैठ कर बात करते हैं। हाजमे टीचर को बताता है जो लड़ाई चल रही है इंसानों और डीमन के बीच में वो कोई और नहीं वही गॉड करा रहा है। और ये बात वहाँ किसी नाइट के कैप्टन को पता चल जाती है। कुछ लोगों को ये बात समझ में आती है तो वो कैप्टन का साथ देते हैं और वही जो गॉड है उन सभी को होली नाइट के खिलाफ ही कर देता है। उन दोनों समूह में बहुत बड़ा युद्ध होता है और उनमें से जो कुछ लोग बचते हैं वो भूल भुलैया बनाकर उसी में छिपे हुए थे। हाजिमे की पूरी बात सुनने के बाद टीचर बोलती है कावली तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी, उसे लग ही नहीं रहा कि तुम अभी मर चुके। वहीं पर हाजिमे बोलता है तो अभी कैसी है। कावरी का भी लेटर आया था, वो भूल भुलैया में जाने के बाद अभी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। हाजिमे टीचर से कहता है कावरी से बोलना, उसे सबसे ज्यादा उन जानवरों से नहीं उनके दोस्तों से है। हाजिमे ये तुम कैसी बात कर रही हो, उनको अपने दोस्तों से क्या ही खतरा रहेगा। टीचर आपको क्या लगता है जो वो मेरे ऊपर जो हमला हुआ था वो किसी मिस्टेक से हुआ था? वो आपके किसी स्टूडेंट ने जानबूझकर मुझे मारने के लिए किया था। ये बात सुनकर टीचर के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। अब सुबह हो चुकी थी तो वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और वो लोग आकर देखते हैं उनके सामने उनके टीचर और कुछ स्टूडेंट खड़े हैं। हाजिमे उनको देखते हुए बोलता है टीचर आप मेरे साथ आएंगे तो आप मेरे लिए बोझ ही बनेंगी। आप इतनी कमजोर हो कि आप बहुत जल्दी मर जाओगी। वहीं पर लाल बालों वाली लड़की बोलती है हाजिमे तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है ना कि तुम पैदल हमारे घोड़ों से आगे निकल जाओगे। हाजिमे ऑरा फार्मिंग करते हुए अपना बाइक दिखाता है और ये देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है, वो लोग सदमे में चले जाते हैं। वहीं पर टीचर बोलती है हाजिमे मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। टीचर काफी जिद करे तो हाजिमे उसे हाँ कर देता है। वहीं पर एक लड़की बोलती है हम सभी इस बाइक में तो नहीं आ पाएंगे। और हाजिमे के पास क्या है कार, तो वो कार ही निकाल लेता है। वो देखकर वो तो और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हाजिमे उससे बोलता है अगर किसी के लिए सीट नहीं है तो वो डिग्गी में आ जाना। वो सभी गाड़ी में बैठकर जा ही रहे थे, वहीं पर टीचर अनको है वो हाजिमे के कंधे पे सो जाती है। उसे ऐसे देखकर युवा को अच्छा नहीं लगता है तो वो बोलती है जब हम लोग वापस आएंगे तो मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगी। और सिया बोलती है नहीं तुम क्यों, मैं आऊंगी। वो सभी एक जगह रुक जाते हैं और वही सभी गाड़ी से उतरते हैं तो हाजिमे अपना कुछ ड्रोन जैसा कुछ निकालता है वो जगह सर्च करने के लिए। उस ड्रोन के जरिए वो वहाँ की चीजों को देख सकता है। जिस आग में पट्टी बनी है उसमें एक रेड जेम है तो उसके जरिए वो देख सकता है। उसे कुछ दिखाई देता है तो लोग वहां पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं हथियार हो गया, शील्ड हो गया, आर्मर ये सब पड़ा हुआ था। वो सभी थोड़ा आगे जाते हैं और वहां किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो कुछ और नहीं इतने बड़े बड़े पंजे थे। युवे उस पंजे का निशान को देखते हुए बोलते हैं ये किसी 4 बड़े पैर वाला जानवर का निशान है। लाल बाले वाली लड़की भी बोलती है हाँ हम लोगों ने भी सुना है ऐसे जानवरों के बारे में। वो सभी पहाड़ों में चढ़ते हुए झरने के पास आ जाते हैं और वो हाजिमे बोलता है मुझे किसी इंसान का प्रेजेंस फील हो रहा है। फिर वो युवे से बोलता है युवे यहाँ पर झरने को थोड़ा साइड करो। युवे झरने को 2 भागों में बांट देती है और उसे देखकर वो बाकी सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो गुफा के अंदर आते हैं। अंदर आते ही उन्हें एक इंसान दिखता है और ये वही है विल कुदेता जिसे हाजिमे ढूंढ रहा है। आगे विल उन सभी को बताता है वो बहुत सारे सैनिकों के साथ आया था लेकिन उसके सभी सैनिक मारे गए, एक वही अकेला बचा हुआ है और उसे मारने वाला कोई और नहीं एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन था। वो सभी गुफा से बाहर आकर टाउन की तरफ जाने लगते हैं तो वहीं पर एक जानवर व्हील पर अटैक करता है, उसे हाजिमे बचा लेता है और ये कोई और नहीं वही ब्लैक ड्रैगन है। हाजिमे उस ड्रैगन को देखते हुए बोलते हैं मुझे लगता है आज ड्रैगन का मीट खाने को मिलेगा और वो ड्रैगन सीधा उस पर अटैक ही कर देता है। हाजिमे अपना शील्ड निकालकर उस हमले के सामने रख देता है और जो सारा इम्पैक्ट है उसके शील्ड में जाता है। वहीं पर लाल बालों वाली लड़की हाजिमे का मदद करने के लिए आई थी। युवे अपना मैजिक यूज कर उस ड्रैगन को सीधा जमीन के अंदर ही गाड़ देती है। सिया भी फुल तैयार थी अटैक करने के लिए और उस पर अटैक कर देती है अपने हैमर से, लेकिन ड्रैगन भी कुछ कम नहीं था, वो अपना पोस से सिया पर अटैक करती है और सीधा पानी में जाकर फेंकती है। हाजिमे अपना गन निकालकर उस ड्रैगन पे अटैक करता है लेकिन वो ड्रैगन हाजिमे पे ध्यान दे ही नहीं रहा था, उसका का पूरा ध्यान व्हील पर था और वो व्हील पर अटैक भी कर देता है लेकिन अपने युवे जो उसे बचा लेती है।
हाजमे को लड़ते हुए देखकर उसके दो क्लासमेट है वो ड्रैगन पर अटैक करते हैं, लेकिन उसका अटैक इतना कमजोर होता है कि ड्रैगन को छू भी नहीं पाता है। हाजमे अपने टीचर को देखते हुए बोलता है इन सभी को यहाँ से ले जाओ, ये सिर्फ मेरे रास्ते में आ रहे हैं। ये उन सभी को देखते हुए बोलते हैं जिसको मरना नहीं है वो मेरे पास आ जाओ, और वो अपना सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। वहीं पर हाजमे उस पर अटैक करने वाला था और उस पर जो अटैक करता है दोनों आपस में टकरा देते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है। हाजमे ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है तुम सबसे पहले एक मुक्का खाओ, और उसके बाद एक ग्रेनेड फेंकता है, और उसके बाद भी कुछ नहीं था तो अपना एक बहुत बड़ा मशीन निकालता है जो कि कुछ ड्रिल मशीन जैसा था। हाजमे कुछ कर पाता उससे पहले वो ड्रैगन जग जाती है और जो मशीन वो कहीं दूर जाकर फेंकता है, लेकिन सिया भी तैयार थी, अपना हैमर निकालती है, उस ड्रैगन पे हैमर मार देती है। हाजमे उस ड्रैगन को देखते हुए बोलता है ये जो ड्रैगन होता है उसके बहुत सारे स्केल होते हैं, उसकी वजह से उनको डैमेज नहीं पड़ता, तो हमें उसका कमजोर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। उसका कमजोर हिस्सा उसका पीछे वाला हिस्सा। ये सुनकर मुझे हंसी भी आ रहा, उसके पीछे ही रॉड घुसा देता है। उस ड्रैगन की चीखें सुनकर बाकी तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वहीं पर हाजमे उसे और अंदर डालने लगता है। यूए ड्रैगन के पास अगर पूछते तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ड्रैगन यूए से बोलती है अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो भी तो तुम लोग मेरा भरोसा नहीं करोगे। दरअसल मैं ट्रैवल कर कर जा रही थी, बहुत अंधेरा हो गया था तो आराम करने के लिए रुकी थी, लेकिन वहीं पर सो गई। जब मैं सो रही थी तो वहीं पर एक बंदा आता है और मुझ पर मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे मैं माइंड कंट्रोल में आ गई थी। वो कसम खाते हुए बोलती है ये सब सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यूए सबको बताती है जो डेमी ड्रैगन है वो अपनी कसम खाकर झूठ नहीं बोलती हैं। ड्रैगन यूए को देखते हुए बोलती है तो तुम एक वैम्पायर हो। ड्रैगन फिर अपने इंसान वाले रूप में आने लगती है, और वो जब आती है अपने इंसान वाले रूप में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आगे वो हाजमे से बोलती है वो दर्द वो एहसास मेरे लिए बहुत नया और अलग था। वो ड्रैगन आगे बताती है कि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिसे वो आदमी कंट्रोल कर रहा था। टीचर अंकु बोलती है हाजमे हमें इन जानवरों को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग गांव में आकर हमला कर देंगे। लेकिन हाजमे बोलता है हमारा जो मिशन था वो व्हील कुदेता को ढूंढना था, तो अपना मिशन हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, आपको अगर कुछ करना तो आप लोग कर सकते हो। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे बहुत सारे जानवरों को देखते हैं और उन जानवरों के बीच एक लड़का भी था, और ये वही है जो उन सभी जानवरों को कंट्रोल कर रहा है, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा ही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टीचर अंको और कुछ लोगों को देखते हैं, और उनके साथ हाजमे भी बैठा था। और टीचर पूछती है हाजमे तो क्या तुम उन जानवरों को हराने में हमारा साथ नहीं दोगे। हाजमे अपने टीचर की तरफ देखते हुए बोलता है टीचर क्या आप अपने स्टूडेंट को खतरे में डालना चाहते हैं उन कुछ लोगों को बचाने के लिए जिसे हम लोग जानते भी नहीं हैं। वहीं पर टीचर हाजमे से बोलते हैं हाजमे मैं उन लोगों से बहुत दिन से रहे हूँ तो उन सभी को जानती हूँ, वो सभी भी इम्पोर्टेंट है और तुम भी इम्पोर्टेंट हो। और वहीं पर हाजमे उठते हुए बोलता है तो मैं आगे चलता हूँ। टीचर पूछती है तो क्या तुम हमारा साथ नहीं दोगे और कहाँ जा रहे हो। वहीं पर हाजमे बोलता है टीचर मैं उन सभी को रोकने के लिए जा रहा हूँ। जिस रास्ते से गांव आते हैं उस रास्ते पे एक बहुत बड़ा बाउंड्री खड़ा कर देता है, और जो बाकी गांव वाले हैं उसे यहाँ से निकाल देते हैं नदी के जरिए। हाजमे नाइट में आकर उसी बाउंड्री के ऊपर बैठ जाता है और अपना गन चमका ही रहा था। वहीं पर वो लाल बालों वाली लड़की आ जाती है और बोलती है मैं भी इस फाइट में हिस्सा लेने वाली हूँ और मैं इस फ्रंट लाइन में रहूंगी। तो हाजमे उससे बोलता है तो थोड़ा सा संभल कर रहना। आगे उन सभी गांव वालों को देखते हैं और उनके साथ हाजमे यूएस या और वो ड्रैगन भी थे। जानवरों का झुंड गांव के बहुत करीब आ गया था। हाजमे उन सभी गांव वालों की तरफ मुड़ता है और बोलता है हमारे टीचर अंकों की वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी मदद से हम लोग लड़ पाएंगे। और वो अपना गन निकालता है, ये सब हमारे टीचर की वजह से है। हाजमे की बात सुनकर गांव वाले में भी बहुत ज्यादा एनर्जी आती है और वो लोग खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन जानवरों के बीच वो एक लड़का था और उन सभी को ऑर्डर करता है उन सब पर अटैक करने के लिए।
लेकिन यूएसिया और वो ड्रैगन तीनों अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाजिमे ने उस ड्रैगन को मैजिक यूज करने के लिए रिंग दी थी ताकि वो और अच्छे से मैजिक यूज कर पाए, लेकिन वो ड्रैगन बोलती है हाजिमे और मैंने फाइनली सगाई कर ली। और ये सुनकर हाजिमे बोलता है तुम इस लड़ाई के बाद वो रिंग मुझे वापस कर देना। हाजिमे अपना मशीन गन ही निकाल लेता और उससे फायर करते रहता है। वहीं पर सिया अपना लॉन्चर, भाई इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो उनसे अटैक करने लगती हैं। उन दोनों के अटैक से बहुत सारे जानवर मर जाते हैं और हम लोग वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन को देखते हैं। वो अपना मैजिक कास्ट कर रही थी और कास्ट करने के बाद उन पर जो अटैक करती है वो बहुत बड़ा था, उससे बहुत सारे जानवर हैं मर जाते हैं। ड्रैगन अपना अटैक करने के बाद गाना गाते हुए नाचने लगती है। उसके बाद जो अटैक करती है वो उससे भी बड़ा था, पहले वाले से ज़्यादा बड़ा था। अपने मैजिक से टॉर्नेडो बनाकर बहुत सारे मॉन्स्टर को मारकर उड़ा ही देती है। और वहीं पर यूए अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करती है और बहुत सारे जानवर उससे भी मर रहे थे। फिर यहीं पर नहीं रुकती, एक और बहुत बड़ा जो गोला है वो उनके ऊपर ही डाल देती है। इसमें भी बहुत सारे जानवर है वो मर जाते हैं। अपना अटैक यूज करने के बाद यूए और जो गाँव वाले हैं वो तो बहुत खुश हो रहे थे। वही दूसरी तरफ हाजिमी अपना मशीन गन निकाल कर पूरा कंटिन्यू फायर ही करते रहता है। इतनी सारी गोलियां गिरती हुई जाती है और बहुत सारे मॉन्स्टर मरते हुए जाते हैं। अपनी बड़े कान वाली सिया वो तो लॉन्चर लेके ही बैठी थी, मैं जस्ट मॉन्स्टर आया और उन पे अटैक करूं। और वो मॉन्स्टर बहुत सारे थे, करीब 60,000 मॉन्स्टर थे। बहुत सारों को तो उनने मार दिया है, लेकिन बहुत सारे अभी भी बच रहे हैं। हाजमी के पास गोली खत्म हो गया था तो वो लोग अपना बाइक निकालते हैं और सिया को बैठा है और सीधा मॉन्स्टर पे घुसते हैं। और वहीं यूए दूसरी तरफ तो अपना लाइटिंग मैजिक यूज कर रही थी और हाजमी मॉन्स्टर के बीचों बीच घुस गया और अपना गन निकाल कर मॉन्स्टरों को मारने लगता है। और वहीं पर सिया भी आ जाती है अपना हथौड़ा लेकर और जो प्रदर्शन करती है वो तो काफी अच्छा था। वहीं पर एक मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे हाजमी ने देख लिया। तो हाजमी अपना गन निकालकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और जो बंदा था उसे लेकर अपनी टीचर के पास आ जाता है। उस लड़के को देखकर टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो उनका ही एक स्टूडेंट था। टीचर उनसे पूछती है तो तुमने ऐसा क्यों किया? वो लड़का टीचर को बताते लगता है टीचर मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। उन सभी मॉन्स्टर को मैंने ही कंट्रोल किया है और मैं आपको उन मॉन्स्टरों से मरवाना चाहता था। एक तरफ इतनी सीरियस बात चल रही, वही दूसरी तरफ यूए हाजमी को खून पिए ही जा रही है। टीचर उस लड़के को समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे टीचर हूँ तो मुझे तुम्हारी देखभाल करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। लेकिन वो लड़का टीचर को ही पकड़ लेता है और बोलता है तो ओए नौजवान, जो तुम्हारे पास हथियार है वो मुझे दे दो। और हाजिमे उसको तो समझ आता नहीं है तो फिर वो पीछे मुड़कर देखता है क्या मैं? वो बोलता है हाँ, पीछे मुड़कर क्या देख रहा है, मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ। अगर तुमने अपने हथियार नहीं दिए तो मैं इस टीचर को मार दूंगा। वहीं पर हाजिमे बोलता है अगर मैंने हथियार भी दे दिए तो भी वो मरेगी, अगर मैंने नहीं दिया फिर भी वो मरेगी, उससे अच्छा मार ही दो। ये सब बोलते हुए वो अपना गन निकाल ही रहा था, लेकिन वहीं पर कोई और फायर कर देता है। सिया उनको बचाते बचाते खुद ही घायल हो जाती है और वहीं पर हम लोग देखते हैं कोई और बंदा इसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो भागने लगता है लेकिन अपना हाजमे अपना गन निकाल कर शूट करता है, उसे लगता भी है। अब हाजमे उसे पकड़ नहीं सकता तो अपने टीचर के पास जाता है जिसे इंजेक्शन लग गया था, तो उसे हील करने के लिए होली वाटर का यूज करता है, वो भी अपने मुंह से। साला मुझे ये हाजमे का समझ में नहीं आता है, इसे मुंह से ही क्यों करना, साला हाथ से भी तो पिला सकता था। थोड़ी देर में टीचर उड़ जाती है, इधर उधर देखने जाती है, क्या मैं जिंदा हूँ? यूए उधर सिया पर होली वाटर डालती है, वो भी ठीक हो जाती है। वहीं पर टीचर बोलती है हाजमे क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? हाजमे बोलता है नहीं, मैं इसे ठीक बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि उसने आपको मारने की कोशिश की है। हाजमे उस लड़के को गोली मारकर खत्म कर देता है। अगर वो नहीं मारता फिर भी वो मर जाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। अगर वो मर जाता तो दुख सबसे ज्यादा टीचर को होता, उसे लगता उसकी वजह से उसका एक स्टूडेंट मर गया है। आगे अंडरग्राउंड टनल में कुछ लोगों को देखते हैं और वहीं पर एक जेल पड़ी हुई थी जिसे इन लोगों ने किडनैप कर लिया है। हाजमे और बाकी सभी वापस आ गए थे व्हील को बचाकर। व्हील को गिल्ड के मुखिया के पास छोड़ देते हैं और जो गिल्ड का मुखिया है उन सभी को स्टेटस कार्ड दे देता है। और वहीं अपनी ड्रैगन टियो बोलती है मुझे भी गोल्ड कार्ड क्यों मिला है? सिया टियो से बोलती है हमें पता है
कि तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसीलिए तुम्हें गोल्ड कार्ड मिला। सिया हाजमे से बोलते हैं, हाजमे तुमने मुझे घुमाने के लिए वादा किया था, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। और हाजमे का पूरा ध्यान बाहर कुछ लोगों पे था जो कि इनका पीछा कर रहे थे। टिया हाजमे से पूछती है, मास्टर आपका आगे क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हो। हाजमे बोलता है, अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो उन सबको मार दूंगा, चाहे गॉड ही क्यों ना हो। टियो का पुराना छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर जो उनका गांव है वो पूरी तरह से जल रहा था। उनके पापा बहुत ज्यादा घायल थे। वो बोलते हैं, गॉड बहुत ज्यादा ताकतवर है और चालाक भी, लेकिन उन्हें मारा जा सकता है, वो इमोर्टल नहीं है। कुछ समय पहले वो अपने गांव वालों से मिलने आई थी और वहीं पर वो बोलते हैं, तुम सभी तो ठीक हो ना। और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा हो बुरा ये तो मुझे नहीं पता, ये दुनिया उथल पुथल होने वाली है। सिया और हाजिमे डेट पर आए थे। उन्हें घूमते घूमते एक म्यूजियम पार्क मिल रहा है। वो दोनों इधर उधर घूम ही रहे थे। वहीं पर लिखा हुआ था, बोलने वाला जानवर। हाजिमे उससे पूछता है, तुम हो क्या, तुम चीज क्या हो। और वो मछली बताता है, मैं हूँ। अगर मैं पूछूं इंसान होते क्या तो तुम क्या जवाब दोगे। और फिर वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है लीमान। हाजमे भी अपना नाम बताता है, मेरा नाम है हाजमे। हाजमे और लीमान आपस में बात कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे का कहानी बताते हैं। और वो मछली है हाजमे का कहानी सुनकर बोलता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत दर्दनाक है। सिया हाजमे के पास आकर बोलते हैं, हाजमे हम लोग तो डेट पर आए हो, तुम इन बूढ़े के साथ क्या कर रहे हो। लीमान सिया से बोलती है, लड़की मुझे माफ करना, तुम लोग डेट पे आए तो मुझे पता नहीं था। फिर हाजमे उससे पूछते हैं, तुम यहाँ पर पहुंचे कैसे। फिर लीमान बताता है, वहाँ पर एक टनल था, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया था। तो ये गलती हाजमे और सिया की है। ये लोग वहाँ पर जो भूल भुलैया में गए थे तो वहाँ पर जो पानी बह गया था उसी की वजह से दोनों यहाँ पर आ गए। गलती हाजमे की थी तो उसे छुड़ा देता है। और लीमन बोलता है, मैंने एक जेल परी को देखा है, वो बहुत छोटी थी, उसे लोग किडनैप करके लाए हैं बेचने के लिए। हाजमे अभी जिस टाउन में है वहाँ पर डेमी ह्यूमन को बेचा जाता है। टिया यूए से पूछती है, यूए हाजमे और सिया आपस में घूमने गए हैं डेट पर, तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। यूए बोलती है, सिया जो है मुझे और हाजमे को बराबर पसंद करती है, लेकिन हाजमे को थोड़ी दूसरी तरह पसंद करती है। हाजमे और सिया यूं ही टाउन में टहल रहे थे तो हाजमे सिया से बोलता है, सिया मुझे यहाँ पर किसी इंसान की प्रेजेंस फील हो रही है। सिया बोलते हैं, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन हाजमे बोलता है, मुझे जमीन के अंदर से फील हो रहा है, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है। दोनों नीचे चले जाते, वहीं पर एक जेल परी मिलती है। ये वही है जो उन लोगों ने इसे किडनैप कर रखा था। एक बक्से को देखते हैं, वो खाली था, वहीं पर वो जेल परी थी और इनका लीडर उन पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। ये जेल परी बहुत महंगे में बिकती है, तुम सभी के सभी इसे ढूंढ कर लाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। हाजमे उस छोटी सी जेल परी को उस अंडरग्राउंड से निकाल कर बाहर ला लेता है और वो जैसे उठकर देखती है हाजमे और सिया को और उसे खाना भी दिखता है तो उसे भूख लगने लगता है। हाजमे उसका नाम पूछता है तो वो जेल परी बताती है, मेरा नाम मियो है। सिया मियो को खाना खिला देती है। उसके बाद पूछती है, हाजमे हमें आगे क्या करना चाहिए। हाजमे सिया से बोलता है, हमें सबसे अच्छा आइडिया इसे गार्ड को देना चाहिए, क्योंकि एक डेमी ह्यूमन है तो गार्ड इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। लेकिन मियो हाजमे और सिया के साथ रहना चाहती है, लेकिन हाजमे उसे गार्ड को सौंप देता है और मियो बोलती है, भैया आप मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, इसीलिए आप मुझे गार्ड को दे रहे हो। सिया और हाजमे थोड़ी देर बढ़े ही थे, वहीं पर पीछे से धमाका होता है और सिया और हाजमे को समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो जल परी थी, वहीं पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। वो दोनों बहुत तेजी से भागते हुए जाते हैं, लेकिन टाइम पर नहीं पहुंच पाते। उस जगह पर पहुंचने के बाद वहीं पर जो गार्ड था वो मरा हुआ है और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो उस बड़े कान वाले डेमी ह्यूमन को हमारे पास लेकर आओ। अब इन लोगों ने मेरे से दुश्मनी कर ली है तो इन्हें अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। यूए और टिया दोनों चाय पी ही रहे थे, वहीं पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एक बंदा जस्ट उसके आगे आकर गिरता है। हाजमे उनसे बोलता है, मुझे पता था तुम लोग यहीं पर मिलोगे, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं पर यो पूछती है, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम लोग तो डेट पर गए थे ना। हाजमे उन्हें बताता है, मैंने एक जेल परी को बचाया था और उस जेल परी को कुछ गुंडा ने और फिर से किडनैप कर लिया, तो तुम दोनों क्या मेरी मदद करोगी। टियो हाजमे से बोलती है, मास्टर
लगता है वो लड़की आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो ये तो जाहिर सी बात है, हम लोग आपका साथ देंगे ही। आगे उन्हीं गुंडों को देखते हैं जिसने ऑर्डर दिया था उन अपने आदमियों को उस बच्ची को लाने के लिए, और उनका एक आदमी मियो को ला भी लेता है। दूसरी तरफ हाजमे, वो तो बंदों को पूछकर मार ही रहा था, उनका शान भी यूए दे रही थी, और जो उनका अड्डा है उन्हें तो पूरा का पूरा तबाह कर रही थी। जो डेमी ह्यूमन का भाई नीलामी करते हैं उन लोगों ने मियो को उठाकर नीलामी के लिए ला लिया था, और मियो से बोलते हैं यहाँ पर गोड़ हाथ तो हिला के दिखा, कम से कम रो के दिखा, उनका तो मनोरंजन कर। उस बंदे को ऊपर से आवाज आती है, तेरा मनोरंजन तो मैं करूंगा, और हाजिमे वहां से कूद जाता है सीधा उस बंदे के ऊपर, अपनी गन निकालता है और उस बंदे को खत्म कर देता है। फिर मियो के पास जाकर बोलता है, मियो मैं तुमसे जब भी मिलता हूँ तुम भीगी हुई रहती हो। मियो हाजिमे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, भैया तो आप आ गए। और हाजिमे से बोलता है, मियो तुम अपनी आंखें बंद करो। मियो अपनी आंखें खोलती है, बोलती है, भैया हम तो हवा में उड़ रहे हैं। हाजिमे बोलता है, मैं तुम्हें आतिशबाजी दिखाता हूँ। यूए अपना लाइटनिंग मैजिक यूज कर कर उनके जितने अड्डे थे उतने अड्डों को उड़ा देती है। हाजिमे और मियो उन तीनों के पास आ जाते हैं, और वहीं पर यूए उसके पास आकर बोलती है, तुम बहुत ज्यादा प्यारी और बहुत सुंदर लग रही हो। मियो यूए से लिपट कर बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहीं पर सिया बोलती है, हाजिमे तुमने इस लड़की के साथ क्या बदतमीजी की है। मियो बोलती है, नहीं नहीं भैया ने तो मेरी मदद की है। हाजिमे मियो से बोलते हैं, मियो तुम मुझे भैया नहीं सिर्फ हाजिमे बुलाओ। लेकिन यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट आता है, मियो सीधा उसे पापा बुलाने लगती है। हाजिमे मन ही मन बोलता है, मैं तो अभी 17 साल का हूँ। फिर वो मियो से बोलता है, मियो तुम पापा ने मुझे भैया बुला सकती हो। लेकिन यहाँ पर मियो मानने वाली नहीं थी। वो बोलते हैं, आज से आप ही मेरे पापा हो। हाजिमे की शक्ल देखो, वो तो रोने की हालत में है। वहीं पर यूए बोलते हैं, मुझे बच्चा चाहिए। उसके साथ वो दोनों भी बोलते हैं, लेकिन डांटता किसे है, टियो को। और वो बोलता है, तुम ठरकी, तुम तो चुप ही रहो। आगे एक टाउन को देखते हैं, यहीं पर हाजिमे और वो सभी जा रहे थे। वहीं पर मियो पूछती है, पापा आपको क्या हुआ, आप थोड़े से उदास लग रहे हो। वहीं पर हाजिमे बोलता है, 4 महीने पहले मैं इसी टाउन पर आया था। हाजिमे किसी से मिलने आया था। वो वहां पर जगह पर पहुंच जाता है और बोलता है, ये फरहान ने आपको एक लेटर दिया है। कार्ड को लेते हुए बोलता है, ओ तो तुम वही हो जिसके पास गोल्डन स्टेटस कार्ड है। तुम्हारी तारीफ फरहान बहुत ज्यादा करते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, वहीं पर एक लड़का आ जाता है, इसका नाम है इंदो। वो आदमी बोलता है, अरे तुम तो हीरो पार्टी के मेंबर हो ना। वहीं पर हाजिमे बोलता है, इंदो क्या ये तुम हो। वो टकला बताता है, इसका नाम है हाजिमे नागोमो, इसके पास गोल्डन स्टेटस कार्ड है। क्या कहा, हाजिमे नागोमो, क्या सच में ये तुम हो। तुम थोड़े बदले बदले लग रहे हो। हाजिमे बोलता है, मैं उस नरक से आया हूँ तो थोड़ा बहुत तो बदलूंगा ना। थोड़े बहुत, तुम तो पूरे बदल गए हो। खैर तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम जिंदा हो। तुम वहां से आए हो तो तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो सभी खतरे में है, तुम्हें बचाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हाजिमे के क्लासमेट को देखते हैं। वो लोग बोलते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, इसका मतलब हमें कोई ट्रैप में फंसा रहा है। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे। वहीं पर एक लड़की आती है। वो एक इंसान नहीं, एक डीमन है जो कि उन जानवरों को कंट्रोल कर रही थी। उस लड़की को देखकर बाकी सभी हैरान होते हैं और बोलते हैं, ये तो एक डीमन है। वो सभी अपने आप को तैयार करने लगते हैं अटैक करने के लिए, और जो सुजुको है उस पर अटैक करने ही वाली थी कि उस पर ही अटैक हो जाता है और वो बहुत दूर जाकर फिरती है। काओरी अपना हीलिंग स्पेल कास्ट करते हुए उन सबको हील करती है। वहीं पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसके 2 पंख हैं, शेर भी है, सांप भी। अबे कैसा जानवर है साला, पता नहीं कुछ भी कहीं से आ रहा है। उसे 3 सर वाला जानवर बोलेंगे, और उस पर वो अटैक करता है। इसका नाम है कोकी। लेकिन वो जानवर मैजिक यूज कर कर बच जाता है। वहीं पर एक और मॉन्स्टर को देखते हैं, बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। उसे मारने के लिए कोकी अपना तलवार का यूज करता है, लेकिन वो भी आग फेंक रहा था, तो यहाँ पर तो बच जाता है। वहीं पर एक बड़ा सा कछुआ देखते हैं। उसके सामने 2 लड़कियां आ जाती हैं, और वो कछुआ अपना मुंह निकाल कर सीधा फायरबॉल फेंक कर मारता है। लेकिन वो लड़की अपना मैजिक से शील्ड बनाकर बच जाती है। लेकिन एक लड़की अपनी पावरफुल है ना, वो अपना तलवार निकाल कर उन मॉन्स्टर पर अटैक करती है, और उस मॉन्स्टर को अटैक लगता है। लेकिन वहां पर कुछ होता है, उस मॉन्स्टर को जो अटैक लगा था वो अपने आप हील होने लगता है। इसका मतलब है वो लड़की जो लाल बाली वाली डीमन है वो उन्हें हील भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ
इंदो मियो का भड़क जाता है और बोलता है इतनी सीरियस बात पे तुम खाना कैसे खा रही हो। मियो रोने लगती है तो अब गुस्सा किसको आएगा, हाजिमे को। वो उस पर भड़कता, साले मेरी बेटी पे चिल्लाना मत वरना यही गाड़ दूंगा। और ये तीन महिलाएं बोलती हैं अब तो हाजिमे मियो को अपनी बेटी मानने लगा है। इंदो उन सभी को बताता है कि वहाँ पर आया क्यों। सबसे पहले वो अपने क्लासमेट के पास था तो वहाँ पर बहुत ज्यादा मारपीट हुआ, तो लोग उनके जो क्लासमेट है वो सभी घायल हो गए थे। तो फिर वो क्या करता है, कैप्टन के पास जाता है, लेकिन उन कैप्टन के पास कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं। इंदो बोलता है ये सब मेरी वजह से हुआ, ये मॉन्स्टर मेरे पीछे पीछे आया है। कैप्टन इंदो को देखते हुए कहता है तुम यहाँ से निकल जा और सीधा जाना गिल्ड के पास और उन्हें बताना कि यहाँ पर हमला हो चुका है। अब कैप्टन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो पूरा खून से लथपथ है। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगे, लेकिन वहीं पर आ जाता है कोकी और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उस लड़की पर अटैक करने लगता है। उस पर अटैक करता है लेकिन यहाँ पर वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता है, उस डीमन को मारने में हिचकिचाने लगता है। वहीं पर वो डीमन क्या करती है, पीछे से एक और जानवर निकालती है और वो सीधा कोकी पर अटैक करता है और कोकी बहुत दूर जाकर फेंकता है। सुजुको भी बहुत ज्यादा घायल हो गई है और उसके सामने कावरी है तो उसे बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी मेरे साथ मारी जाओगी। लेकिन कावरी उसे बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जो होगा देखा जाएगा। और उन पर दो मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे, उन दोनों ने बचने की होप छोड़ दी थी और उन दो मॉन्स्टर है वो सील तोड़कर उन पर अटैक करते हैं। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, उन दोनों के सिर पर कुछ लगता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। और ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, उसके साथ साथ वो डीमन भी। और गैस व्हाट, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कौन आया होगा? तो तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हाजिमे था। हाजिमे और उनके साथी फाइनली उनको बचाने के लिए चले जाते हैं भूल भुलैया के अंदर। फिर वहीं पर अपनी जो सिया है वो बोलते हैं यहाँ शॉर्टकट नहीं क्या जाने के लिए। टीओ भी कहने लगते हैं उन सभी के पास हमें जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वहीं पर हाजिमे इंदो को रुकने के लिए बोलता है रुको मेरे पास एक आइडिया है, और वो अपना मशीन निकाल कर उस पे सीधा छेद ही कर देता है। हाजिमे होल के अंदर कूद जाता है, इंदो से बोलता है इतना सा छोटा छेद और बहुत गहरा है, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन हाजिमे के पीछे यूए कूद जाते हैं, यूए के पीछे उसके जो और दो साथी है वो भी कूद जाते हैं, सब एक एक करके। अब लास्ट में बचा था इंदो, तो उसे अपनी मर्दानगी दिखानी है तो वो भी कूद जाता है और जिससे ड्रिल कर रहा था वो उन दोनों के मॉन्स्टर के सर के अंदर घुस गया है। और इसे देखकर उसके जो क्लासमेट है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, ये बंदा कौन है, ये कहाँ से आ गया। काओरी उसे देखते हुए बोलती है हाजिमे, और शिजुको इधर उधर देखते कौन ये हाजिमे है। हाजिमे क्या सच में ये तुम हो? तुम तो बहुत ज्यादा बदल गए हो। इंदो आकर बोलता है दोस्तों मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर आया हूँ। हाजिमे और बाकी सभी अपने आसपास देखते हुए कुछ हलचल होने लगता है और वो लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, वो भी अलग अलग। हाजिमे अपने दोस्तों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देता है, सब ये करना वो करना। फिर वो लोग लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर एक लड़की थी जो कि डीमन, हाजिमे से बोलता है मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अभी जाना है तो जा सकते हो वरना दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वो लड़की गुस्सा होकर बोलते है बदतमीज, मैं तुम्हें मार दूंगी। हाजिमे पर अपने मैजिक से इनविजिबल अटैक करते हैं, लेकिन अपना हाजिमे से इजिली डॉस कर लेता है। उनके बाकी सभी क्लासमेट उसे देखकर हैरान होते हैं, अरे ये तो कितना ज्यादा पावरफुल है। हाजिमे अपना गन निकाल कर हर एक जानवर को लिटरली एक एक शॉट में खत्म कर रहा था। और उसे ऐसे देखकर वो जो डीमन है वो ही बोलती है अरे ये मॉन्स्टर है कि जो मर रहे हैं वो मॉन्स्टर है, ये तो किसी एंगल से भी ह्यूमन लग ही नहीं रहा है। वो डीमन वहीं पर एक बहुत बड़ा टर्टल था, उसे बुला लेती है, ये वही है जो उन पर अटैक कर रहे थे। और ये हाजिमे पर अटैक करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन हाजिमे अपना सिल निकाल लेता है और वो जो अटैक है उसे डीमन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है और उस डीमन को उससे चोट लगता है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे हरा पाए। हील होने के लिए वो ट्राई करते लेकिन वो हो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका जो एक पंख है उसे हाजिमे ने काट ही दिया है। वो टर्टल हाजिमे पे अटैक करने वाला था, लेकिन अपना हाजिमे उस पर एक ग्रेनेड फेंक कर मारता है और वो टर्टल वहीं पर खत्म, वो तो बच ही नहीं पाएगा। हाजिमे की पावर देखकर उसके जो क्लासमेट है वो तो एकदम सदमे में ही चले जाते हैं। इंदो उन सभी को बता रहा था ये वही है हाजिमे है, अपना क्लासमेट हाजिमे नागामो, लेकिन एक बंदे को विश्वास नहीं होता, वो तो खाई से गिरकर मर गया था तो वो जिंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बोलती है तुम हाजिमे के रास्ते में क्या फिर से आने वाले हो?
और उसे ऐसे देखकर उस बंदे की फट जाती है और वो कांपने लगता है। वो सभी बात कर ही रहे थे, उन पर अटैक हो जाता है, लेकिन अपने यूए नहीं भाई, अपनी नहीं बोल सकता, हाजमे के यूए, नहीं तो हाजमे साला बुरा मान जाएगा। यूए उन सभी को बचा लेती है और वहीं पर सिया हथौड़ा निकालकर जो मॉन्स्टरों को कूटती है, कूटते हुए उनका कुत्ता बना देती है, ऐसा मारती है कि सबके सब मर ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिजुको और काओरी दोनों वहीं पर थे, लेकिन उन पर बहुत बड़ा सांप ने उन पर अटैक कर दिया था। हाजमे उन्हें तलवार देता है और जो शिजुको है उसको तलवार लेती है, उस मॉन्स्टर को 3-4 टुकड़ों में बांट ही देती है। डीमन लड़की हाजमे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक से अटैक करती है और उस अटैक को देखकर वो बाकी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं पर जो मियो है वो बोलती है पापा, और उसे देखकर कौरी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलती है हाँ। वो डीमन भाग ही रही थी, वहीं पर हाजिम उसके सामने सरिया फेंक कर मारता है और वो डीमन बोलती है अब तो मेरा चेकमेट हो गया, तुम पर मेरा इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक भी काम नहीं किया, तुम तो इंसान हो ही नहीं सकते, तुम तो एक मॉन्स्टर ही हो। वहीं पर कौरी शिजुको के कंधे पर बहुत जोर से पकड़ के रखी हुई थी और शिजुको बोलती है मुझे दर्द हो रहा है। कौरी बोलती है अभी उस लड़की ने हाजमे को पापा बोला, क्या मैंने सही सुना? हाजमे उस डीमन से कुछ सवाल पूछने लगता है, लेकिन वो जो डीमन है वो बताती नहीं है, तो हाजमे अपना गन निकाल कर उस पर फायर कर देता है और वो बोलती है तुम तो बच नहीं सकते हो, तुम्हें तो मेरा दोस्त है वो तुम्हें ढूंढ कर मारेगा। हाजमे उससे पूछता है तुम यहाँ पर इतने नीचे कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लेकिन वो बताने से मना करती है, तो हाजमे बोलता है मैं कैसे करूँ, मुझे क्या लगता है ये जो पावर है तुम्हें भूल भुलैया पार करने के बाद मिली होगी और तुम इतने सारे मॉन्स्टर उसे कंट्रोल कर पा रही हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके बाद हाजिम उसे शूट करता है, लेकिन उसे वो कोकी जो है मना करने लगता है, उसे मत मारो, उसे हार मान दिया है। लेकिन हाजिम उसकी बात सुनता नहीं है, उसे खत्म कर देता है। हाजिम सिया के पास आकर पूछता है मेल्ट कैसा है, तो सिया बोलती है ये अगर थोड़ी सी देर होता हमको तो ये बंदा खत्म हो जाता, क्या इस पर होली वाटर यूज करना सही था? हाजमे से बोलता है इसने बहुत मदद की है हमारी। हाजमे युए के सर पर हाथ रखकर बोलता है युए तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और वहीं पर जो सिया है वो बोलती है अरे थोड़ा इधर उधर माहौल तो देख लो, कहीं भी सूर्य हो जाते हो तुम। कावरी हाजिमे के पास आकर बोलती है हाजिमे तुम जिंदा हो, मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा और ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं तुम्हारा मदद नहीं कर पाया हूँ। रोते रोते हाजिमे के गले लग जाती है, तो वो सुजू को बोलती है अरे देख क्या रहा है गधे, उसे गले लगा ले। और वहीं पर एक डीमन पीछे से अपीयर होती है और यू अपना मुट्ठी गुस्से में बांध लेती है। और टिया उसका तो अलग ही सीन चल रहा है, वो बोलते हैं हाजिमे ने मुझे इग्नोर किया, चलो इससे भी मैं खुशी हूँ। वो सभी वहां से निकल ही रहे थे, वहीं पर उसका क्लासमेट कुकी है वो बोलता हाजिमे तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, वो कमजोर हो गई थी, वो लड़ने के लायक नहीं थी। लेकिन हाजिमे बोलता है तुम उसे मार नहीं पाए इसीलिए मेरे ऊपर जो बहाना है वो थोप रहे हो। फिर अपना गन निकाल कर बोलता है तुम क्लासमेट हो बस यही है, मैं इसके अलावा ना ही तुझे अपना दोस्त मानता हूँ ना कुछ नहीं, अगर मेरे सामने में आया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो सभी उस भूल भुलैया से बाहर आ जाते हैं। वहीं पर मियो बोलती है पापा मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है। और वो लोग जैसे ही बाहर देखते हैं वहां पर बहुत सारे सैनिक ने उसे घेर लिया है और वहां पर जो एक टकला सा आदमी है वो बोलता है हाँ, ये सब तुम्हारे लिए था। वो टकला आगे बोलता है सभी हीरो आ गए तो तुम सभी सैनिक वापस जा सकते हो। शिजुको हाजमे को देखते हुए कावरी से बोलते ये तो बहुत ज्यादा बदल गया है। कावरी हाजमे के पास आकर बोलती है हाजमे मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ये बोलते हैं तुम में वो बात नहीं है। कारू से बोलते हैं मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं हाजिमे से कितना प्यार करती हूँ। और वो हाजिमे को देखते हुए बोलते हैं हाजिमे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हाजिमे उसे मना कर देता है। हाजिमे कावरी को देखते हुए बोलता है कावरी मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मुझे कोई और लड़की पसंद है। कावरी युए की तरफ देखते हुए बोलती है क्या है वो यही लड़की जिसे तुम प्यार करते हो? और वहीं पर युए कावरी से बोलती है तुम भी हमारे साथ आ सकती हो लड़की। और कावरी बोलती है मेरा नाम कावरी है। हाजमे के पास आकर बोलती है ये लड़की तुम्हें कब से पापा बुला रही, क्या सच में तुम्हारी बेटी है? और उन तीनों में से कौन इसकी माँ है? हाजमे उसे म्यू के बारे में कुछ बताता नहीं है और बोलता है कावरी आज शाम को तुम पैकिंग कर लेना, कल सुबह हम लोग निकलने वाले हैं। शिजुको हाजमे को तलवार लौटाने आई थी, लेकिन हाजमे उसे मना करता है ये तलवार तुम ही रख लो, तुमने बहुत मेरी मदद की है। उन दोनों को छुप कर कावरी और युए देख रही थी और युए बोलती है तो ये है फाइनल बॉस।
सुजुको उन दोनों को देखते हुए बोलते तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, मैं तो सिर्फ तलवार लौटाने आई थी। आगे अगले दिन का सीन देखते हैं। हाजिम अपना कार निकालता है और उस कार को देखकर उसके क्लासमेट और बाकी सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और मेल्ट बोलता है ये क्या चीज है, ये चलती भी है क्या? और इंद्र देखकर बोलते हैं क्या ये सच में कार है? वो सभी सफर में निकल जाते हैं और सिया हाजिमे को कहती है हाजिमे मैं एक दिन तुम्हारे बगल में बैठ कर ही रहूंगी। पहला सीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट सीजन का नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो बस 20 कमेंट करना पड़ेगा। 20 कमेंट के होते ही तुम्हारा भाई नया वीडियो डाल देगा।